16वें श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब 17वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। अधिगत प्रमार्थान पंडितान मावमस्तः तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नौर्वतान् सन्मुणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विस्तन्तुर्वारणं वारणानाम्। प्रस्तुत श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है। इसमें महाकवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि जो विद्वत जन हैं उनको हम हमारे धन के द्वारा वश में नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनका हमें क्या करना चाहिए, उनको वश में करने की जगह उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे हमें आचरण की शिक्षा लेनी चाहिए। इसी बात को समझाते हुए कवि श्लोक में कहते हैं, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्तः। अधिगत परमार्थान, परमार्थान अधिगत, परमार्थान यानी जिन्होंने शास्त्रों को, शास्त्र में बताई हुई जो परमार्थ है, तत्व ज्ञान है। शास्त्र तो जैसे हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें छिपा हुआ जो तत्व ज्ञान है उसको परमार्थान, यहाँ पर उसी शास्त्रीय ज्ञान से तात्पर्य है, उसमें छिपे हुए तत्व ज्ञान से तात्पर्य है। उस ज्ञान को अधिगत, जिन्होंने समझ लिया है, ऐसे पंडितान, ऐसे पंडितों को, ऐसे विद्वत जनों को अवमंस्थः, मत करो। अवमंस्थः यानी अपमान। वापस, अधिगत परमार्थान, जिन्होंने शास्त्र के तत्व ज्ञान को, परमार्थान से मतलब शास्त्र में छिपे हुए केवल भारी नहीं तत्व ज्ञान से है, जिन्होंने तत्व ज्ञान को समझ लिया है शास्त्रों के, ऐसे पंडितों को माँ अवमंस्थः, मत करो क्या अपमान, ऐसे पंडितों का अपमान मत करो। तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नौतान् सन्मुणद्धि, क्योंकि तृणम यानी तिनके के समान, लघु यानी तुच्छ, तिनके के समान तुच्छ, लक्ष्मी यानी संपत्ति, उनके सामने जो हमारी संपत्ति है, लक्ष्मी है, वो कैसी है, तृणम तिनके के समान तुच्छ है, जो कि तान न सन्मुणद्धि, जो कि उनको रोकने में समर्थ नहीं है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी लक्ष्मी, हमारे पास धन है, वह तो तिनके के समान तुच्छ है उनके लिए, जो उनको सन्मुणद्धि न, जो उनको रोकने में समर्थ नहीं है, उनका अपमान हम नहीं कर सकते, इसलिए उनका अपमान करना हम बंद करें। क्यों? क्योंकि अब अभिनव यानी नवीन, अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, अभिनव यानी नवीन, मदलेखा यानी मद की जो रेखा है, मद की जो चिन्ह है, लाइनें बन गई है, ऐसे श्याम गंडस्थलानाम, काले कपोल वाले हाथी। अभिनव मदलेखा, नवीन मदलेखा जिनके बन गई है, जिनके रेखा खिंची हुई है, ऐसे श्याम गंडस्थलानाम, ऐसे काले कपोलों वाले वारणानाम यानी हाथियों को, वारणम विस्तंतु, विस्तंतु वारणम यानी कोमल कमल नाल के रेशों से रोकना, न भवती समर्थ नहीं है, उनको नहीं रोका जा सकता है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, जो धनी लोग हैं, जैसे राजा लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजाओं, अगर तुम परमार्थान यानी कि जो जिन्होंने शास्त्रों के तत्व ज्ञान का अध्ययन कर लिया है, उसको समझ लिया है, ऐसे पंडितों का अपमान करते हो और उनको अपने धन के वशीभूत होकर रोकने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी लक्ष्मी है वो तो उनके सामने तिनके के समान तुच्छ है और वो उनको रोकने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे हाथी जिसके कपोलों पर, काले कपोलों पर, काले, यहाँ पर गंडस्थलानाम का मतलब कपोल से है,
कपोल यानी उनके गाल जो कि कैसे हैं, श्याम वर्ण है, काले हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? अभिनव मद लेखा, जो नवीन मद की जो लेखा है, रेखाएं उनकी खिंच गई है, उसकी वजह से उनके गाल कैसे हो गए? काले हो गए। तो ऐसे हाथियों को वारणानाम यानी हाथियों को विस्तंतुर वारणम यानी कि कोमल कमलनाल के जो रेशे हैं, जो रस्सियां हैं, उनसे नहीं बांधा जा सकता। इसलिए तुम भी उन पंडितों का केवल सम्मान करो, उनको अपमानित करके उनको रोकने की कोशिश मत करो। अग्रिम श्लोक है अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नात्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धा वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। प्रस्तुत श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। इस श्लोक में हमें कवि क्या बताना चाहते हैं? श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम जो विद्वत जन हैं उनका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम उनका तिरस्कार तो कर सकते हैं, हम उनका तिरस्कार भले ही करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो उनके गुण हैं उनको हम उनसे पृथक नहीं कर सकते, उनको छीन नहीं सकते। कैसे? यहाँ पर एक हंस के उदाहरण के माध्यम से कवि ने इस बात को प्रस्तुत किया है, समझाया है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। नितरां कुपितो विधाता, नितरां से यहाँ तात्पर्य अत्यंत से है, बहुत ज़्यादा से है। नितरां यानी अत्यंत, कुपितः यानी क्रोधित, विधाता जो ब्रह्मा है वो हंसस्य यानी हंस की अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव, अम्भोजिनी यानी कमल के सरोवर में, अम्भोजिनी वन यानी कमल के सरोवर में, विहार यानी विचरण को, विलासम यानी विचरण का जो सुख है, विलास से तात्पर्य यहाँ पर सुख से है, उसको ही हंति यानी हरण कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है कि हम विद्वानों का तिरस्कार नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि नितरां कुपितः विधाता, अत्यधिक क्रोधित हो जाने पर खुद ब्रह्मा भी हंस से यानी हंस की अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अम्भोजिनी वन विहार यानी कमल का जो सरोवर है, जो वन है, उसमें विचरण करने को और उसका जो सुख है विचरण करने का, विलास यानी सुख है, उसको ही हंति यानी उससे छीन सकते हैं। ना तो असे दुग्ध जल भेद विदौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। असौ, लेकिन ये खुद ब्रह्मा भी, असौ ब्रह्मा से, असौ यहाँ पर ब्रह्मा के लिए है, असौ यानी यह ब्रह्मा भी तू निश्चित रूप से असे इसके किसके, इस हंस के दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को भेद विधौ यानी अलग करने की जो विधि है, जो उसका ज्ञान है, प्रसिद्धाम और जो जगत प्रसिद्ध है, ऐसी वैदग्ध्य कीर्तिम जो निपुणता का यश है, यानी कि असो यानी जो ब्रह्मा है वे हंस की दूध और जल को अलग करने की जो जगत प्रसिद्ध विधि है, उसका ज्ञान है, उसकी निपुणता का जो यश है, उसको अपहर्तुम न समर्थः, उसको छीनने में समर्थ नहीं है। भले ही वो उसका कमल सरोवर में विचरण करना और उसका जो सुख है उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो दूध और जल को अलग करने की विधि है, जो जगत प्रसिद्ध है, उसकी जो इस निपुणता का यश है, उसका हनन वो नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो प्रभावशाली लोग हैं वो विद्वानों का तिरस्कार तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो गुण हैं, उनके गुणों को वे उससे पृथक नहीं कर सकते और उनके गुणों की वजह से उन विद्वानों को जो ख्याति प्राप्त है उसको वो नहीं छीन सकते हैं। हमारा अग्रिम श्लोक है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलाः न
मूर्धजाः वाणेकासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद में निबद्ध है और इस श्लोक में महाकवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो कई प्रकार के आभूषण हैं उन आभूषणों से व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है बल्कि वो सुशोभित होता है अपनी अच्छी वाणी और अच्छी आचरण से। कैसे? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वलः। पुरुषम यानी किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को, केयूराणि न भूषयन्ति, ये भूषयन्ति सभी के साथ जुड़ेगा, किसी भी पुरुष को केयूराणि न भूषयन्ति, केयूराणि यानी कि जो बाजूबंद इत्यादि हैं जो हम हाथों में पहनते हैं वे विभूषित यानी सुशोभित नहीं करते हैं। हारान चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला हारान भूषयन्ति, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी उसे सुशोभित नहीं करते, उसकी शोभा नहीं बढ़ाते। न स्नानम, ना ही उसे स्नान सुशोभित करता है, न विलेपनम, ना ही चंदन इत्यादि का लेप उसे सुशोभित करता है, न कुसुमम, ना ही उसे पुष्प धारण करने पर भी वह सुशोभित नहीं होता है। न अलंकृता मूर्धजाः, अलंकृता यानी संवारे हुए, सजाए हुए, मूर्धजा यानी बाल, न भूषयन्ति सुशोभित नहीं करते, बल्कि उसे सुशोभित कौन करता है ये बात आगे कह रहे हैं। वाणेकासमलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एका वाणी, वाण्य का है ना, इसका हो जाएगा एका वाणी, एक वाणी ही पुरुषम यानी पुरुष को समलं करोति यानी अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। या जो कि वो वाणी भी कैसी होनी चाहिए? संस्कृता धार्यते, संस्कार पूर्वक धारण की गई है यानी शास्त्र इत्यादि से परिष्कृत है, संस्कारित है और फिर धारण की हुई है। ऐसी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, खलु यानी निश्चित रूप से, भूषणानि यानी जो आभूषण हैं जिन्हें हम पहनते हैं, क्षीयन्ते वो कैसे हैं? नष्ट होने वाले हैं, वस्तुतः निश्चित रूप से वे तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम सततम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है, वाग्भूषणम वाणी रूपी जो आभूषण है, सततम भूषणम वह हमेशा हमें कैसा क्या होता है? सुशोभित करता रहता है। इसलिए बजाय हमें आभूषण पहनने के हमारी जो वाणी है उसको सुंदर बनाना चाहिए। अग्रिम श्लोक है विद्यानाम नरसे रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। प्रस्तुत श्लोक भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में निबद्ध है और इस श्लोक में विद्या की यानी ज्ञान की जो महिमा है उसका वर्णन महाकवि ने यहाँ पर किया है। किस तरह से? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, नरस्य यानी किसी भी व्यक्ति का, विद्या नाम रूपम अधिकम किसी भी व्यक्ति का जो रूप है उसे कौन बढ़ाता है? विद्या, यानी कि विद्या से विभूषित जो व्यक्ति है वही व्यक्ति क्या है? सुंदर है। विद्या ही किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठ सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम,
और विद्या ही उस व्यक्ति का प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ गुप्तम यानी गुप्त धनम यानी धन है। और विद्या ही उस व्यक्ति का छिपा हुआ गुप्त धन है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या भोग करी, विद्या ही जो भोग्य वस्तु है उनको दिलाने वाली है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम अर्थ का अर्जन कर ही सकते हैं। तो इसीलिए विद्या क्या है, भोग करी, हमें भोग्य वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। यश हमारी कीर्ति बढ़ाने वाली है। सुख करी, हमें हमारे जो सुख है उन सुखों को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश जाने पर, किसी विदेश में रहने पर, विद्या बंधुजन, विद्या ही हमारी बंधुजन है, हमारी बंधु बांधव। अगर हमारे पास विद्या होगी तो हम विदेश में जाकर भी अपना आजीविका चला सकते हैं या विदेश में रह सकते हैं। विद्या परा देवता, विद्या ही उत्कृष्ट देवता है, श्रेष्ठ देवता है यानी पूजनीय है। विद्या ही पूजनीय है क्योंकि विद्या राजसु पूज्यते, राजसु विद्या पूज्यते, क्योंकि राज्यों में भी राजाओं के द्वारा विद्या को ही पूजा जाता है, न तो धनम, ना कि धन को। विद्या विहीन पशु, इसलिए विद्या से हीन जो मनुष्य है वो कैसा है, वो पशुओं के समान है। यहाँ पर विद्या की महिमा बताई गई है कि विद्या एक व्यक्ति की श्रेष्ठ सुंदरता है। अगर किसी के पास विद्या है तो वह व्यक्ति सुंदर माना जाएगा। विद्या ही उसका छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या ही उसको संसार की जो भोग्य वस्तुएं अच्छी अच्छी वो दिलाने वाली है। विद्या ही उसके यश को बढ़ाने वाली है, उसको सुख प्रदान करने वाली है। विद्या ही गुरुओं की भी गुरु होती है। विद्या को राज्यों में भी पूजा जाता है। विद्या विदेश जाने पर अपनी सबसे पहली बंधु बांधव होती है। विद्या ही उत्कृष्ट देवता, जिसे हम पूजनीय कह सकते हैं, ऐसी देवता है। विद्या को राज्यों में जो राजा होते हैं वे भी पूजते हैं। राजा भी धन से पहले विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन की। विद्या विहीना पशु, और जो विद्या से हीन मनुष्य है वो कैसा है, पशुओं के समान। इसलिए यहाँ पर हमें यह सलाह दी गई है कि हमें विद्या का अर्जन करना ही चाहिए। धन्यवाद। इससे अगला हम कल के अध्याय में